हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथ वर्कशीट नंबर 138 करेंगे। डेट है इसकी 21 दिसंबर 2021 और ये वर्कशीट नेशनल मैथमेटिक्स डे स्पेशल है। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है चित्र पहेली, जिसमें आपको 4 गलतियां ढूंढनी है। ये चित्र 1 है, ये चित्र 2 है, दूसरे चित्र में कुछ गलतियां हैं। आइए इन्हें देखते हैं। पहली गलती, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको ये दिखेगी कि यहाँ पर जो है एक तितली है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सूरज है, तितली गायब है, ठीक है। या फिर हम ऐसा कहें कि यहाँ इधर तितली है लेकिन यहाँ पर इधर तितली है, ठीक है। तो आप कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर सूरज नहीं है लेकिन देखो यहाँ पर सूरज है, तो ये दो मिस्टेक तो हमारी ऐसे ही निकल आई। ओके, फिर ये देखो, ये यहाँ पर जो पत्ती है वो इस तरफ है, इस तरफ डायरेक्शन पे है, लेकिन यहाँ पर दूसरी डायरेक्शन में है ये पत्ती। ये ऐसे ही देखो, ये जो पत्ती है वो यहाँ पर इस तरीके से रखी हुई है, लेकिन इस पिक्चर में इस तरीके से पत्ती रखी हुई है, यानी उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में रखी हुई है। तो ये जो है हमारी 4 गलतियां निकल कर आ जाएंगी। आप गोला कर लेंगे इन पे। फिर आ जाता है हमारा दूसरा प्रश्न, जिसमें है जादुई वर्ग। आज हम जादुई वर्ग के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो इसे देख लेते हैं। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वे अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्याओं को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपनी जन्मतिथि कहीं लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्मतिथि की संख्या में एक मजेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। तो रामानुजन जादुई वर्ग। प्रथम पंक्ति की संख्याओं पर ध्यान दें। यह रामानुजन की जन्मतिथि 22/12/1887 है। ये देखिए, 22/12/1887 ये उनकी जन्म तिथि है। जैसे आप यहाँ पर लिख दें, जैसे आपकी मान लो 5 जून है तो 5, और जून 6वां महीना होता है तो मैंने 6 लिख दिया। और मान लीजिए 2012, आई थिंक सारे बच्चे शायद 2012 मैक्सिमम बच्चे हों 2012 में, तो 20 लिखूंगी यहाँ पर, मैं यहाँ 12 लिख दूंगी, ठीक है। 2012, ठीक है, 12। तो इस तरीके से 5 है, 2012 हो जाएगा। 2009, तो 2009 के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 09 इधर, ठीक है। तो इस तरीके से आप करेंगे। 2012 में है तो आप 20 इधर और 12 इधर लिखेंगे, यानी आधा आधा लिखेंगे। इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी जन्मतिथि इधर लिखी है। तारीख है 22, महीना है 12, साल है 18 या और 1887। तो आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों और स्तंभों और विकर्ण का जोड़ 139 आएगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, अगर आप ऐसे जोड़ें, इन संख्याओं को ऐसे जोड़ें, तो आपका हल जो है जोड़कर इन सबको 139 निकलेगा, ठीक है। चाहे आप इस रो की संख्याओं को ऐसे जोड़ें या इस रो की संख्याओं को जोड़ें या इसकी संख्याओं को जोड़ें या फिर इसकी संख्याओं को जोड़ें, आपका आंसर 139 ही आएगा। ओके, और अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें, अगर हम इनको ऐसे जोड़ें, सीधा जोड़ें, ऐसे सीधे जोड़ने पर भी इन सभी नंबर्स को अगर आप जोड़ें तो 139 ही आपका आंसर आएगा। अगर ऐसे ना कर कर हम लोग इन्हें ऐसे जोड़ें, इस तरीके से, ये है 87, 9, 24 और 19, ऐसे जोड़ दें। कैसे जोड़ें, देखो इस तरीके से, ये जो है ये बन रहा है ना, इन संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो हमारा 139 ही आंसर आएगा। और अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें, डायगोनल में इन संख्या को भी जोड़ें, 22, 17, 89 और 11, तो भी हमारा 139 आंसर होगा। और अगर आप बीच की इन चारों संख्याओं को, ये जो बीच की चारों संख्याएं 17, 9, 24 और 89, और ये जो कोने की चारों संख्याएं 22, 87, 19 और 11, इनको भी जोड़े ना, तब भी आपका 139 ही आंसर आएगा। तो यानी कहीं से भी जोड़ दो, आपका आंसर 139 आ रहा है। आइए अब हम नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देश के अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, हाँ यहाँ पर देखिए, अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए DD, MM, CC, YY प्रारूप में अपनी जन्मतिथि लिखिए, जिसमें जन्म की तिथि DD, जन्म का महीना MM और जन्म के साल की पहली 2 संख्याएं CC और बाद की 2 संख्याएं YY हैं, ठीक है। तो DD क्या हो गया, जन्म की जो डेट है ना, तिथि 12, सॉरी मतलब DD का मतलब जन्म की तिथि। तो देखो, जैसे मान लेते हैं आपका जन्मदिन आता है 5 जून 2012 में, मैंने ऐसे मान लिया, कंसिडर कर लिया कि आपका जन्मदिन 5 जून 2012 में आता है। आपका जब भी आता आप उसे ही मानिएगा, ठीक है। तो जैसे 5 जून, तो यहाँ 5 लिख दिया मैंने। अब जून 6वां महीना है इसलिए 6 लिख दिया। 2012 पहली 2 संख्या ईयर की 20 हो गई और 12 इधर हो गया पहले बाद की 2 संख्या। तो इस तरीके से आप कर लेंगे, 5 जून 2012, इस तरीके से मैंने लिख दिया। आपका अगर 6 जुलाई या कुछ भी है ना, तो उसी हिसाब से आप लिखिएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर
अगर आप देखें तो बोला गया है वाई वाई प्लस वन, यानी यहाँ जो संख्या लिखोगे उसमें वो वाई वाई प्लस वन होनी चाहिए। तो वाई वाई क्या था, देखो वाई वाई ये है, यानी ये 12, 12 क्या है, वाई वाई है, तो 12 में आपको एक जोड़ देना है, तो यहाँ 13 आ गया। फिर देखिए सी सी माइनस वन, तो सी सी ये है यानी 20 हो गया। सी सी में हमें एक घटा देना है तो 19 हो जाएगा, 20 में से एक घटाओ तो 19 इधर आ जाएगा। फिर एम एम माइनस थ्री, तो एम एम क्या है, महीना यानी 6, 6 में से 3 घटाए तो 3 ही आ गया इधर। उसके बाद डी डी प्लस थ्री, डी डी क्या है, 5, 5 में 3 जोड़े तो 8 आ गया। इसी तरीके से जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं के अनुसार आप करेंगे। एम एम माइनस टू, एम एम यानी 6, 6 में आपको 2 घटाने हैं तो 4 आ जाएगा। उसके बाद डी डी माइनस सॉरी डी डी प्लस टू, तो डी डी है 5, 5 में 2 जोड़े तो 7 आ गया। फिर वाई वाई प्लस टू, तो वाई वाई 12 है, वाई वाई में 2 जोड़ा तो 14 आ गया। और फिर है आपका सी सी माइनस टू, सी सी 20 है, 20 में से 2 घटाए तो 18 आ गया। इसी तरीके से नीचे क्या है, सी सी प्लस वन, 20 में एक जोड़ दिया तो 21 आ गया। वाई वाई माइनस वन, 12 में से एक घटाए तो 11 आ गया। फिर डी डी प्लस वन, 5 में एक जोड़ा तो 6 आ गया। उसके बाद एम एम माइनस वन, 6 में से एक घटाया तो 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो ये हमारा पूरा वर्ग जादुई वर्ग बन गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसको हर एक तरीके से आप जोड़ कर देख लीजिए, चाहे आप ऐसे जोड़ें, चाहे आप ऐसे जोड़ें, चाहे आप इन संख्याओं को इधर जोड़ दें, चाहे इन सब संख्या को जोड़ें, इसको 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 और इसको एक साथ जोड़ें। और अगर आप ऐसे इसको जोड़ें या ऐसे जोड़ें या फिर सीधी रेखा में ऐसे इन सब कुछ संख्याओं को जोड़ दें तो आपका आंसर कितना आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ऊपर उनका 139 आ रहा था तो हमारा भी 139 आए, हमारी अलग संख्या आएगी। 5, 6, 20 और 12 को हम लोग जोड़ कर देखते हैं। 5, 6, 20 और 12, 12, 5, 6, तो जोड़ते हैं। तो ये हमारा इधर 3 हो गया और हमारा 1 कैरी चला गया, 2, 43 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो 43 आंसर आ रहा है। अब अलग तरीके से भी हम लोग जोड़कर देखते हैं, मेरा 43 ही आंसर आएगा। अब हम इनको जोड़कर देखते हैं। 5, 13, 4, 21, 5, 13, 4, 21, 13, 21, 4 एंड 5। ओके, तो ये हमारा 3, 1, 2, 3, 4, तो 43। देखो इधर भी हमारा 43 आंसर आ गया। अब आप कैसे भी जोड़ दो, अगर आप इन सबको जोड़ोगे ना तब भी आपका 43 आएगा। अब एक संख्या 43 हो गया तो अब आप हर जगह से जोड़ दो, आपका 43 ही आंसर आएगा। तो मेरा जन्म जैसे मैंने कंसिडर की थी 5 जून 2012, तो मेरी 5 जून 2012 मैंने लिखा यहाँ पर, तो मेरा जो आया वो 43 आया। आप अगर कुछ और लिखोगे, आपकी जन्मतिथि कुछ और होगी तो आपका कुछ और आ सकता है, जैसे 51, 43 या कुछ भी अलग आ सकता है मुझसे। ठीक है, जैसे इनका 139 आया था, तो आप उसी हिसाब से करिएगा जिस हिसाब से आपकी जन्म तिथि है। और अगर आपने ये जो टेबल में बताया गया है कि डी डी प्लस थ्री, सी सी माइनस टू, अगर एकदम करेक्ट करेंगे तो आपकी एक ही संख्या आएगी, चाहे आप कहीं से भी जोड़ लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। हिंदी ग्रामर क्विज खेलने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अपने नॉर्मल से टीवी को स्मार्ट टीवी कैसे बनाएं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।